श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए एकादशी व्रत के नियमों के बारे में बताएंगे। भक्तों, कहा जाता है एकादशी व्रत का पालन नियम पूर्वक किया जाए तो इसका असीम फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने के सबसे पहला नियम भक्तों, आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले आप जब भोजन ग्रहण करें उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण ना करें जिससे आपकी एकादशी बिगड़ जाए। एकादशी का दूसरा नियम भक्तों, ध्यान से सुनना बहुत ही आवश्यक है। जिस दिन आपका एकादशी का व्रत हो उस दिन अपने हाथ से किसी भी वृक्ष, किसी भी पौधे की डंडी ना तोड़ें। बहुत ही ध्यान देने की बात है भक्तों। एकादशी का यह दूसरा नियम, किसी भी पौधे की डाली अपने हाथ से ना तोड़ें। भक्तों, तीसरा नियम एकादशी का यह बताया गया है, एकादशी के दिन भूलवश भी रोटी के डिब्बे से रोटी गाय को ना खिलाएं, बल्कि आप जो भी फल खाते हैं, अगर संतरा, अंगूर, पपीता जो भी फल खाते हैं उसमें से थोड़ा सा भाग गाय को अवश्य खिला दीजिए। जो फलाहार आप करते वही फलाहार आपको गाय को खिलाना चाहिए। गाय को रोटी खिलाइए, रोटी खिलाने में कोई बुराई नहीं। बाकी के दिन आप रोटी खिलाइए, लेकिन जिस दिन आप एकादशी व्रत है उस दिन जो फलाहार आप करते वही फलाहार गाय को खिलाना चाहिए। इससे बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, पांचवें नियम का वर्णन इस प्रकार किया गया है, एकादशी के दिन जितना हो सके भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए, या फिर अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो उसका स्मरण करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, ओम राम कृष्ण, जो आपके मन में हो उसी मंत्र का दिन भर स्मरण करना चाहिए। आपको माला की ज़रूरत नहीं है भक्तों, जो भी कार्य करें वो दिल से करें, क्योंकि भक्तों जब तक मन से कोई काम नहीं करेंगे तब तक हमें उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा। कोई भी हो, आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ मंत्रोच्चारण करना चाहिए तथा भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। अगला नियम भक्तों, किसी निंदक यानी दूसरे की बुराई करने वाले से दूरी रखनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। यदि कोई आपके पास आकर किसी की निंदा करता है तो आप तुरंत सूर्य भगवान का दर्शन करें और 3 बार सूर्य देव के दर्शन करके अपने नेत्र बंद करें। तब जाकर निंदा जो आपके अंदर गई है उसे पवित्रता मिलेगी, तब जाकर आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होगा। पहले तो भक्तों जहाँ तक हो सके निंदा करने वाले व्यक्ति से दूर रहें। अगला नियम भक्तों, किसी जीव की हत्या ना करें, प्रयास करें आपकी वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो। भक्तों, एकादशी के कुल 18 नियम बताए गए हैं। भक्तों, प्रयास करें आप जो भी एकादशी करते हैं वह द्वादशी से जुड़ी होनी चाहिए। पूज्य गुरुजी ने बताया वैष्णव की एकादशी द्वादशी से जुड़ी होती है भक्तों, दशमी से जुड़ी नहीं होती। दशमी से जुड़ी एकादशी व्रत की एकादशी है और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पूर्ण फल देने वाली होती है। वैष्णव को भगवान के चरणों में छोड़ आती है, इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई रखनी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में अगला वर्णन कुछ इस प्रकार किया है, जिस दिन व्रत करें उस दिन झाड़ू पोछा आप स्वयं ना लगाएं, घर के किसी अन्य सदस्य से लगवा लें। इसका कारण है भक्तों, कोई ना कोई जीव आपके हाथ से मर सकता है। भक्तों, सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का, जिसका उद्यापन आप पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे व्रतों में केवल एकादशी ही ऐसा व्रत है, इसमें ऐसा आवश्यक नहीं है जब पूरी 26 हो जाएं तभी उद्यापन करें आप। इसका उद्यापन पहली में भी हो सकता है या फिर 26 के बाद भी आप कर सकते हैं।
भक्तों, एकादशी के विषय में ऐसा वर्णन मिलता है, यदि आपने एक एकादशी पर उद्यापन कर दिया तो फिर आप जितनी भी एकादशी करेंगे उन सब का पुण्य फल आपको प्राप्त होता चलेगा। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने जैसे माघ शुल्क में करना चाहिए। माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उद्यापन करना चाहिए। भक्तों, चतुर्मास के महीनों में एकादशी का उद्यापन नहीं होता है। भक्तों, चतुर्मास का मतलब सावन, भादो, क्वार, कार्तिक में इसका उद्यापन नहीं करना चाहिए। एकादशी का उद्यापन माघ महीने में कृष्ण पक्ष में ही करना चाहिए। आपको प्रयास करना चाहिए कि आप जब भी एकादशी को उद्यापन करें तो माघ महीने में कृष्ण पक्ष में ही करें। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बार बार हमें यह समझाया और हमें ये जानकारी प्रदान की है। भक्तों, एकादशी के उद्यापन में सबसे अधिक आवश्यक जो होता है वह 24 प्रकार का नैवेद्य होता है। भक्तों, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि एकादशी के दिन तो फलाहार का नैवेद्य बनाना चाहिए, फिर स्कंद पुराण में ऐसा क्यों लिखा है कि 24 प्रकार का नैवेद्य बनाना चाहिए। भक्तों, एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 प्रकार के नैवेद्य को बनाकर सिद्ध करते हैं। भक्तों, इसमें हलवा, पूड़ी, सब्जी, भजिया इत्यादि आप 24 प्रकार के नैवेद्य बना सकते हैं। बड़े लोग ही एक ही प्रकार का कई लोग नैवेद्य बनाकर 24 जगह रख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्तों, एकादशी का उद्यापन विधि पूर्वक मंडप आदि बनाकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर करवाना चाहिए। जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराते उन ब्राह्मण के चरणों में नमन करते हुए फिर आपने जो मंडप बनाया है उसे नमन करके द्वादशी के दिन हवन कराना चाहिए। भक्तों, एकादशी के उद्यापन वाले दिन हवन एकादशी के दिन नहीं करवाते हैं, हवन हमेशा द्वादशी के दिन करवाना चाहिए। आशा करती हूँ भक्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद भक्तों।